अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक के तरफ। आज हमारा सबसे पहला जो है MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड है जी कि लम सम अमाउंट दैट इज़ पेड टू एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट कार्ड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ए पेंशन, बी हमारे पास ग्रेट्यूटी, नंबर सी हमारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नंबर डी हमारे पास नन ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास बनता है बी ग्रेट्यूटी। ठीक है, लमसम अमाउंट जो पेड की जाती है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं ग्रेट्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेंशन रूल्स नॉट अप्लाई। ऑप्शन ए हमारे पास engaged on contract whose appointment and condition are made under any other law who are excluded by application of this rule, all of above। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे इंगेज होते हैं या जिनके अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, उनको भी पेंशन के लिए जो है कंसीडर नहीं किया जाता। इसी तरह जिनके अपॉइंटमेंट्स जो है किसी और लॉ के फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा किसी और लॉ के तहत रेगुलराइज की जाती हैं, तो उनको भी जो है पेंशन रूल्स के तहत पेंशन नहीं मिलती। जी हाँ, जिन की एप्लीकेशन है वो इस रूल से आउटसाइड कंसीडर की जाती है, पेंशन रूल्स के आउटसाइड कंसीडर की जाती है, तो उनको भी इस पेंशन रूल में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पेंशन फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स। ऑप्शन ए हमारे पास 2005, बी हमारे पास 2006, सी 2004, डी 2003। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन ए 2005। तो 2005 में जो है पाकिस्तान पेंशन फंड कायम किया गया था अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 के तहत के वॉलंटरी पेंशन सिस्टम के रूल्स के तहत कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वॉलंटरी फंड में वॉलंटरी पेंशन सिस्टम फंड जो है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन इनके वो कहते हैं सबमिट कर सकता था या डिपॉजिट करा सकता था। तो ये रूल जो है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। टाइप्स ऑफ पेंशंस अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल्स आर। नंबर ए है हमारे पास कंपनसेशन पेंशन, बी सुपरनेशन पेंशन, सी रिटायरिंग पेंशन, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम पेंशन की किस्में हैं पेंशन रूल्स के मुताबिक। ये तमाम पेंशन कहलाती है कंपनसेशन पेंशन, सुपरनेशन, रिटायरिंग पेंशन और ऑल ऑफ अबव। ये ऑलरेडी टॉपिक्स जो है पेंशन से रिलेटेड मैंने इन डिटेल में जो है पेंशन टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है। इसके मतलब बहुत सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हुई हुई हैं। तो ये MCQs की सीरीज़ मैंने शुरू की थी टॉपिक्स से पेंशन टॉपिक्स के कंप्लीट होने के बाद। आज मेरी MCQ से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है पेंशन पेपर प्रिपरेशन के टॉपिक्स के रिलेटेड। इससे पहले मैंने पेंशन पेपर प्रिपरेशन से मुतालिक जो MCQs की पहली लेक्चर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम टॉपिक्स का जो लिंक है इस वीडियो में अपलोड कर दूं, तो आप इस मेरे चैनल को विजिट करें ताकि तमाम बाकी वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लिमिट फॉर द एम्प्लॉइज टू गो ऑन रिटायरमेंट और रिलीफ फ्रॉम सर्विस डैश। ऑप्शन ए है हमारे पास 60 ईयर्स, बी हमारे पास 50 ईयर्स, सी हमारे पास 61 ईयर्स और डी हमारे पास 59 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पे जाने के लिए या रिटायर होने के लिए 60 ईयर्स जो है एज उसकी लिमिट है कि 60 ईयर्स के बाद जो है वो अपनी सर्विस से रिटायर हो जाता है। लेकिन अगर वॉलंटरी वो रिटायर होना चाहे तो इसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस का होना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 10 ईयर्स है और 25 ईयर्स है। इसके अलावा भी किसी स्टेज पे वो जो है रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग सर्विस का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके बाद अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से एज लिमिट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो है 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो जाता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल्स। पेंशन रूल्स के मुताबिक कौन से शामिल हैं फैमिली में। ठीक है, फैमिली अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल। नंबर ए है हमारे पास वाइफ और वाइफ्स इन केस ऑफ मेल सर्वेंट,
बी हमारे पास हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल सर्वेंट, सी हमारे पास चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डी हमारे पास विडो और विडोज एंड चिल्ड्रन ऑफ डिजीज ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ई हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो राइट इसका आंसर ई बनता है कि तमाम जो है ये वाइफ और वाइफ से ये तमाम जितने डिस्कस पॉइंट्स हमने किए हैं ये तमाम मेंबर जो हैं ये फैमिली में शामिल होते हैं अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर सेंट टू अकाउंटेंट जनरल बाय द विडो क्लेमेंट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सर्वेंट्स। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी फैमिली को या विडोज को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस भेजने पड़ते हैं। तो इसमें ए हमारे पास एप्लीकेशन फ्रॉम विडो ऑब्लिक सर्वेंट, बी डेथ सर्टिफिकेट, सी लिस्ट ऑफ सर्वाइविंग मेंबर्स और डी स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ विडो क्लेमेंट। तो राइट ई हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ई। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस भेजे जाते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस रिक्वायर्ड करती है फॉर पेंशन केस के लिए। जिस तरह के इसमें तमाम एफसीआर तमाम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो क्लेम किया जाता है पेंशन के लिए। इसी तरह जो है क्या कहते हैं कि जी एक कोर्ट से जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है वो भी मांगा जाता है वो मुख्तलिफ केसेस में। इसी तरह और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, जिस तरह के मैरिज सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, नॉन सेपरेट सर्टिफिकेट और टेकिंग ऑफ कमोटेशन मोर देन वंस या मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, कि अगर हम एक से ज़्यादा मरतबा पेंशन ले रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट लिया जाता है कि कोई इससे पहले तो कहीं पेंशन तो नहीं ले रहे थे जो डिजीज़ फोत हो गए हैं इन गवर्नमेंट सर्विस में। तो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्लेम किए जाते हैं पेंशन केसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ पर्सन डाइज आफ्टर बट विद इन 10 years पेमेंट शैल मेड टू हिज फैमिली एट द रेट ऑफ डैश। कि अगर एक शख्स जो है वो मर जाता है 10 साल के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद, तो इसकी फैमिली को पेंशन किस रेट के हिसाब से मिलेगी। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 75%, बी हमारे पास 70 और सी 50 और डी 90%। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम पेंशन शैल इक्वली डिवाइड इफ विडो ऑफ ए सर्वेंट डाइड। कि अगर विडो ऑफ सर्वेंट डाइड हो जाती है फिर इक्वली पेंशन किसके दरम्यान में होनी चाहिए। ए ऑप्शन है हमारे पास अमंग सर्विंग सन्स नॉट अबाउट 25 years, बी अनमैरिड डॉटर्स ऑफ द डाइड पेंशनर, सी बोथ ए एंड बी, डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी कि इक्वली पेंशन डिवाइड हो सकती है इनके दरमियान में, एक सन्स के दरमियान में जिनकी एज 25 years से ज़्यादा न हो, और अनमैरिड डाटर्स के दरमियान भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये डिवाइड होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ अमाउंट शैल गिवन फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ ए सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। के अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ड्यूरिंग सर्विस डेथ उसकी हो जाती है तो फिर उसको मैरिज ग्रांट कितनी दी जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है 400,000 मैंने 4,50,000, सी हमारे पास है 40,000, डी हमारे पास 8 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। पीएम रिवाइज असिस्टेंस पैकेज फॉर फैमिली 2015 के मुताबिक अब जो है मैरिज ग्रांट एक बेटी की शादी पर जो है वो 8 लाख दी जाती है। एक बेटी की शादी पर अब जो है मैरिज ग्रांट दी जाती है वो 8 लाख दी जाती है। असिस्टेंस पैकेज फॉर फैमिली 2015 के मुताबिक 8 लाख दी जाती है एक बेटी की शादी पर सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाउ मेनी चिल्ड्रंस एजुकेशनल स्कॉलरशिप शैल गिवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस। के ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई बंदा फोत हो जाए या गवर्नमेंट सर्वेंट फोत हो जाते हैं तो उसके बच्चों को एजुकेशन स्कॉलरशिप कितने बच्चों को दी जाती है। तो ए हमारे पास 3, बी हमारे पास 4, सी हमारे पास 5, डी हमारे पास है ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी के तमाम चिल्ड्रन को जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी, बेशक वो पब्लिक में हो या गवर्नमेंट स्कूल्स में हो या इंस्टीट्यूट्स में हो। तो इसके साथ साथ उनको फीसिस वगैरह भी दी जाएंगी, ट्यूशन फीस वगैरह भी, और जो बुक्स का जितने भी अखराजात हैं वो भी अदा किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं
दी जा रही हैं रिवाइज असिस्टेंट पैकेज फॉर फैमिली 2015 के तहत के डिजीज़ के जितने भी बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को जो है तालीम गवर्नमेंट के खर्चे पर दी जाएगी, ठीक है, दी जाएगी, या उनका जितना भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी असिस्टेंट पैकेज के 2015 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज आफ्टर 5 years ऑफ रिटायरमेंट देन हु विल गेट ग्रुप इंश्योरेंस, के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है रिटायरमेंट के 5 साल के बाद, तो इसके बाद उसके ग्रुप इंश्योरेंस कौन हासिल कर सकता है। नंबर ए हमारे पास नो वन कैन ऑब्टेन, नंबर बी हिज हेयर्स नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर्स कैन ऑब्टेन, नंबर सी हमारे पास ओनली कजन कैन ऑब्टेन, और डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, के इसके हेयर्स या नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये विद इन 5 years है तो फिर तो नहीं हासिल करते, लेकिन विद इन 10 years है तो फिर इसके हेयर्स या नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 years है तो इसका राइट आंसर है हमारे पास नो वन कैन ऑब्टेन, तो बी ऑप्शन ये रॉन्ग है, इसको आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के गवर्नमेंट सर्वेंट कैन विदड्रॉ जीपी फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, के गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो जनरल प्रोविडेंट फंड ड्रा कर सकता है कितने साल के बाद। ऑप्शन ए हमारे पास आफ्टर 15 years ऑफ सर्विस, बी हमारे पास व्हेन हिज सर्विस 20 years, सी हमारे पास व्हेन हिज सर्विस 25 years, और डी व्हेन हिज सर्विस 30 years। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट सर्वेंट कैन विदड्रॉ जीपी फंड फॉर विच पर्पस, ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड किस मकसद के गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रा कर सकता है। ऑप्शन ए हमारे पास हाउस ऑब्लिक बिल्डिंग रिपेयर, बी कार परचेज, सी मोटरसाइकिल परचेज, डी रिटर्न ऑफ लोन्स टू बैंक। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए, हाउस बिल्डिंग रिपेयर। लेकिन इसके साथ अगर वो उसका अकाउंट जो है वो नॉन इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट फ्री है, तो फिर उसको एडवांस ये मिल सकता है कार परचेज के लिए भी और मोटरसाइकिल परचेज के लिए भी मिल सकता है। हाउस बिल्डिंग और रिपेयर के लिए तो ऑलरेडी मिलता है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट फ्री है, उसका अकाउंट जीपी फंड अकाउंट जो है उसका इंटरेस्ट फ्री या नॉन इंटरेस्ट है, तो इस सूरत में उसको कार परचेज और मोटरसाइकिल परचेज वगैरह के लिए भी लोन मिल सकता है। लेकिन रिटर्न ऑफ लोन्स टू बैंक किसी को भी के मकसद के लिए लोन आपको जीपी फंड लोन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ एडवांस आपको जीपी फंड एडवांस आपको इस रिटर्न ऑफ लोन टू बैंक के पर्पज़ के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज इज लेस देन 50 years देन हाउ मच अमाउंट ऑफ जीपी फंड कैन विदड्रॉ, कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की एज जो है वो 50 साल से कम है तो कितने अमाउंट जीपी फंड की विदड्रॉ कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास 80%, बी 40%, सी 100%, डी 20%। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए 80%, के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की एज जो है वो 50 साल से कम है तो वो अपने अमाउंट का जीपी फंड का जो जितने भी अमाउंट उसकी जमा हुई है उसका 80% ड्रा कर सकता है। लेकिन अगर वो अबव 50 है तो फिर वो नॉन रिफंडेबल ड्रा करेगा, नॉन रिफंडेबल की सूरत में वो 100% अपना जो है वो लोन या फंड जो है वो ड्रा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई कि अगर उसने 80% ऑलरेडी ड्रा कर लिया है जो है तो बाकी इसका 20% रह गया, तो नॉन रिफंडेबल की सूरत में वो बाकी 20% भी कम्प्लीटली विदड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो इसकी दो सूरतें हैं कि अगर 50 से कम एज है तो 80% उस लोन का वो हासिल कर सकता है, फंड का 80% हासिल करता है। अगर वो 50 के बाद माने अब अवर 50 है अबव 50 है तो फिर वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट के तहत नॉन रिफंडेबल अमाउंट ये फंड की विदड्रॉ कर सकता है 100% के तौर पर, ठीक है, 100% के तौर पर वो ड्रा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसने 80% तो विदड्रॉ कर लिया है लेकिन उसका 20% जो नॉन रिफंडेबल की एज तक हो जाता है तो फिर वो नॉन रिफंडेबल की सूरत में 20% वो ऑल का जो है फंड्स जो है वो विदड्रॉ कर सकता है 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्टिफिकेट बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न दैट ऑल ड्यूज अगेंस्ट रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैव बीन रियलाइज्ड एंड नथिंग इज नाउ आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिज कार्ड। एक सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट से कि उसके अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं हो, तो इस सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं। नंबर ए हमारे पास नो डिमांड सर्टिफिकेट, सी हमारे पास पेंशन, डी हमारे पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, नो डिमांड सर्टिफिकेट, एनडीसी जिसको कहते हैं, ठीक है। नो डिमांड सर्टिफिकेट लिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायरमेंट से पहले कि उसके अगेंस्ट कोई ड्यूज नहीं है। अगर ड्यूज हैं, अगर कोई ड्यूज उसके अगेंस्ट हैं तो फिर उसको रिफंड करने पड़ते हैं। इसके बाद उसको पेंशन आती जाती है या पेंशन रिटायरमेंट की इजाज़त होती है। तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। और एनी क्यूरी यू कैन कमेंट्स। God bless to all. Allah Hafiz.